हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय के द्वितीय पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस कक्षा में हमने प्रसार व संचार संपर्क विधियों में व्यक्तिगत संपर्क विधि को डिटेल में किया और आज हम समूह संपर्क विधि को जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास ले रही हूँ। समूह संपर्क जो है वो सबसे ज़्यादा एलैबोरेट है, सबसे ज़्यादा इसमें विधियों को समझने की कोशिश करनी है। आज हम एक बार इसका मोटे रूप में इसको जानेंगे और फिर हम अगली कक्षाओं में एक एक विधि को डिटेल में लेंगे। समूह संपर्क किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है किसी भी कार्य के लिए तो उसे समूह संपर्क कहा जाता है। इसमें 2 से लेकर 30 लोग उपस्थित हो सकते हैं और ये जो लोग होंगे इनका ये अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग सोच, अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम किसी कम्युनिटी में कार्य करने जाते हैं तो वहाँ रहने वाले सभी लोग एक से नहीं होते, एक विचारधारा के नहीं होते, एक जाति या धर्म के नहीं होते। तो ये एक मिक्स्ड ग्रुप होता है जिसको कि हम समूह कहते हैं और हमें इस मिक्स्ड ग्रुप, इस समूह में संपर्क करके उस समूह को एक टीम में परिवर्तित करके कार्य करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक प्रसार कार्यकर्ता का। अब इसके अंदर बहुत सारे आती हैं विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, बहुत सारी विधाओं को इस्तेमाल करते हुए हम इस समूह को कुछ नया करने के लिए, अपने स्वभाव में, अपने कामों में परिवर्तन लाने, कुछ नई चीज़ों की जानकारी देने में कार्य करते हैं। समूह संपर्क विधियों में बहुत सारी विधियां आती हैं गर्ल्स, और इन सभी को हम एक एक विधि को इंडिविजुअली करेंगे कि इनके क्या लाभ होते हैं, इनमें क्या, इनकी क्या सीमाएं हैं, इनको करने की प्रक्रिया क्या है। लेकिन अभी हम इनको बस एक बार जानेंगे। इसमें पहला है प्रदर्शन। प्रदर्शन अगेन 2 प्रकार के हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन जैसे कि आप लोग टीवी में आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कुछ है, कोई हाथ से निर्मित चीज़ को चरणबद्ध तरीके से एक एक चरण को आपके सामने जब करके दिखाया जाता है उसको हम विधि प्रदर्शन कहते हैं। आजकल बहुत सारे चैनल्स पर रेसिपी दिखाई जाती है, कुछ खाना बनाने की विधि दिखाई जाती है, तो उसमें वो शुरुआत से लेके कि क्या सामग्री लेंगे, किस तरह से बनाएंगे, उसका एक एक चरण, और आखिरी में किस तरह से उसको परोसेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को विधि प्रदर्शन कहते हैं। तो यदि हमें अपने जो टारगेट ग्रुप है उसको, मान लीजिए कोई हस्तकला सिखानी है, कोई नया या फिर खाद्य संरक्षण करना सिखाना है, तो वो प्रक्रिया हम चरण, एक एक चरण उसका चरणबद्ध तरीके से करके दिखाएंगे, उसे विधि प्रदर्शन कहते हैं। परिणाम प्रदर्शन का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ का, किसी विधि या उन्नत पद्धति से किए गए कार्य का परिणाम उनके सामने प्रस्तुत करें कि आप अगर इस विधि को अपनाएंगे तो अंत में ये रिज़ल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा। उस परिणाम को जब हम सामने प्रदर्शित करते हैं तो इस विधि को परिणाम प्रदर्शन कहते हैं। ये इसमें दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। सभी प्रकार की बैठकें समूह विधि में आती हैं। जाहिर सी बात है, बैठक जो हैं वो सब समूह विधि का प्रकार होती हैं, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति उसमें जुड़े हुए होते हैं तो वो समूह विधि होती है। सेमिनार्स, जहाँ पे व्यक्ति अपने विचार प्रदर्शित करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उसको सेमिनार कहते हैं। कोई विषय के ऊपर जब अलग अलग विषय वस्तु के
विशेषज्ञ कोई विचार प्रकट करते हैं तो वो सेमिनार है, संगोष्ठियाँ, फोरम, कार्यशाला अगेन कार्यशाला में हम एक समूह को कोई भी एक चाहे वो कोई सा भी कौशल है उसके बारे में एक विशिष्ट प्रकार का सम्मेलन होता है जिसमें हम विशेषज्ञों का भाषण, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक चर्चा, इवन इसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन भी रख लेते हैं। इन सब चीज़ों का मिक्सचर ये जो कार्यशाला है ये 2 से 1 से अधिक दिन की होती है, कई बार 1 सप्ताह भी चलती है। ये अधिकतर कोई कौशल सिखाने के लिए की जाती है और इसमें विषय विशेषज्ञ अलग अलग प्रसार शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके किसी विषय पर हमें जानकारी या फिर कौशल सिखाते हैं। इसके बाद सिंपोजियम, इसमें एक ही विषय पर कई वक्ता अलग अलग बिंदुओं पर अपनी राय रखते हैं। इसमें व्याख्यानों की श्रृंखला होती है। 2 से लेकर 5 वक्ता जो हैं वो एक ही विषय के अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, तो हमें उस विषय की पूरी जानकारी हो जाती है। हर एक विषय विशेषज्ञ उसका कोई दूसरा पहलू उठा करके उस मेन विषय का और अपनी व्याख्यान प्रस्तुत करता है, तो एक कंप्लीट नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में हमें मिल जाती है। समूह साक्षात्कार होता है, वार्ता, सम्मेलन, ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स। समूह संपर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम नेतृत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमें पता चल जाता है एक समूह में जब हम जगह जाते हैं कि इस जगह में कौन इनका नेतृत्व कर सकता है, और जो नेतृत्व कर सकता है वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के और फिर अपना कार्य उस क्षेत्र में अच्छे से कर सकते हैं। समूह संपर्क हैं, देखिए समूह संपर्क में के डेफिनेटली ये व्यक्तिगत संपर्क से ज़्यादा इसमें लाभ है। एक तो इसमें समय, चलिए एक एक ले देते हैं। इसमें कम समय में अधिक लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है, ये बहुत ही प्रभावी तरीका होता है। इसमें कोई द्वेष तथा भेदभाव की भावना नहीं पनप पाती, क्योंकि हम पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आप को छूटा हुआ महसूस नहीं करता है और सबको ही एक साथ अपने प्रश्न पूछने का, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर मिलता है। सभी लोग अपनी समस्याओं के बारे में जब चर्चा करते हैं तो, और जब समूह में चर्चा करते हैं तो समाधान भी वहीं प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी की समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को एड्रेस कर सकते हैं जब हम समूह संपर्क विधा का इस्तेमाल कर रहे हों। और इसमें जब हम समूह में पूरे ग्रुप से एक साथ जुड़ते हैं तो कार्यक्रम को के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी से कहते हैं कि आप इसको अपनाइए या आप ये करिए, तो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो ये करे ना करे। उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही कुछ गलत हो जाए। पर जब हम समूह में कोई कार्य करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, हम एक दूसरे के अनुभवों से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, तो इससे कार्यक्रम को सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एक तो इसकी ये सीमा है कि कई लोगों को जब हम एक संग लेकर बैठते हैं तो उनके विचारों में काफ़ी अंतर हो जाता है और कई बार मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो समूह को टीम में बदलना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है समूह कार्यकर्ता का, कि सबकी एक राय बनाए। इसके अलावा कई लोगों जो हैं वो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, तो अपनी समस्याओं को सामने आकर के नहीं रख पाते। समूह में उनको लगता है कि इन सब के सामने मैं ये सवाल, कई बार आप लोगों को भी क्लास में क्वेश्चन पूछने में हिचक होती है। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि अरे सबको भी बात समझ में नहीं आ गई है, तो अकेली मैं पूछूंगी तो कहीं मेरा उपहास ना हो जाए,
यही समस्या कई बार होती है कि जो लोग बहुत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं वो समूह में खुलकर अपनी बात रख नहीं पाते और जुड़ नहीं पाते फिर कार्यक्रम से। तो प्रसार कार्यकर्ता का ये एक दायित्व बनता है कि वो समूह में होते हुए भी एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अटेंशन दे और देखे कि उसकी कोई समस्या तो नहीं है। और एक जो बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि समूह द्वारा जब अगर पूरा समूह ही उस कार्यक्रम को अस्वीकार कर दे, एक राय बन जाए उनकी प्रसार उस कार्यक्रम के खिलाफ, तो फिर उस क्षेत्र में कार्यक्रम को दोबारा चला पाना बहुत कठिन, ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। जब हम समूह संपर्क की विधाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, गांव वाले सब खाली नहीं बैठे हैं, सब कोई ना कोई कार्य में, कोई खेत में जुटा हुआ है, कोई और कार्य कर रहा है। गांव में रहने वाले लोग शिक्षक भी हैं, कुछ उनमें से कुछ और अन्य कार्य कर रहे हैं। तो हमें समूह बैठक की पूर्व सूचना सबको देनी है। गृहिणियाँ भी हैं तो उन्हें भी पूर्व सूचना देनी है। स्थान हमें ऐसा रखना चाहिए जो लोगों को के लिए पहुंचना आसान हो। समय ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को वो खाली समय हो। प्रसार कार्यकर्ता अपना सहूलियत ना देखे बल्कि समूह की सहूलियत देखे कि उनको कौन सा स्थान और उनको कौन सा समय सूट करता है। दूसरी बात यह है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं और जो वहाँ के उपलब्ध संसाधन हैं, इनका हम भली भांति से पहले इसको हम अपनी जानकारी हासिल कर लें। सेकेंडरी जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनसे सर्वेक्षण करके। बैठक में जितने अधिक लोग उपस्थित होंगे, बैठक उतनी ही सक्सेसफुल होगी। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि बैठक में लोगों को उपस्थित करने के लिए कोई मनोरंजन का साधन आप इस्तेमाल करें कि बैठक करने से पूर्व कोई कठपुतली का खेल रखें या कुछ भी, कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उस बैठक में आएँ। और बैठक में एक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो जाता है जब लोग एक के पीछे एक बैठ जाते हैं तो आगे वाले लोग तो ध्यान से सुनते हैं, परंतु जो पीछे बैठे रहते हैं उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो बैठक में की व्यवस्था गोल मेज पर होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल देख सके, या कोई और तरीका आप सर्कल में बिठा दें, छोटे छोटे समूह में इस तरह से बिठाएं कि आप समूह कार्यकर्ता का अटेंशन हर एक मेंबर पर अच्छे से पड़े। विचार विमर्श करते समय समूह कार्यकर्ता जो है वह अपनी राय, अपना मत प्रकट उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टेंडेंसी हो जाती है कि जो समूह कार्यकर्ता कहता है, जो प्रसार कार्यकर्ता कहता है, समूह तुरंत उसको मानने लग जाता है और खुद डिसीजन नहीं लेता और बाद में कुछ भी समस्या आने पर फिर वो समूह कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हो जाती है। अतः समूह कार्यकर्ता को खुद कोई अपनी राय, कोई अपना मत जाहिर नहीं करना चाहिए। उन्हीं लोगों की राय बनाने की और उन्हीं लोगों को एकमत करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों में नेतृत्व का गुण है उन्हें सर्वसम्मति से नेता बना देना चाहिए और उनका सहयोग हर एक चरण पर लेना चाहिए। वार्ता हमेशा मित्रता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू करनी चाहिए और ख़त्म भी बहुत अच्छे नोट पे करनी चाहिए। यदि वार्ता के बीच में कोई मतभेद हो गया है तो उसे उसी समय सॉल्व करके और तभी वार्ता को ख़त्म करें। मतभेद के साथ कभी भी कोई सभा को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है पूरा प्रोग्राम। और सभी लोगों की स्वीकृति के मिलने के बाद ही कार्यक्रम नियोजन की रूपरेखा तैयार करें और सभी लोगों को इन्वॉल्व करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जने को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाए, हर एक जने को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ये हमारी समूह संपर्क क्या था, क्या है, उसकी कौन सी विधियां हैं, उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं और कौन सी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। ये अब हम अगली कक्षाओं में समूह संपर्क की जो एक एक हमने इधर विधि करी है, इन विधाओं को हम लेंगे और
हर एक विधा के लाभ और सीमाएं और वो कब यूज़ करनी चाहिए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।